हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। और आज हमारी हिंदी की क्लास, और 2-3 दिन से हमारी कोई भी क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी मौसम खराबी की वजह से। काफ़ी बरसात हो रही थी और आज हम क्लास लेकर आए हैं हिंदी की। और हिंदी की क्लास में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है विलोम शब्द। तो पहले भी हमने एक से दो वीडियो अपलोड कर दी हैं क्लास उस पर, यूट्यूब पर आप सर्च करें शिव गणेश अकेडमी, उसके नाम से ही आपको क्लास आ जाएंगी। अब बात करते हैं विलोम शब्दों की। तो देखिए, वोकैबुलरी की बात करूं, ये वोकैबुलरी हमारी अनेकार्थी के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तत्सम और तद्भव, ये सब क्या होते हैं हमारे वोकैबुलरी के पार्ट में आते हैं। बात करें इंग्लिश की या बात करें हिंदी की, तो देखिए 60 से 70% वोकैबुलरी के अंदर ही आते हैं। चीज़ों को समझना, एक होती है चीज़ों को रटना और एक होता है चीज़ों को समझना। जो आप रटते हो चीज़ों को या वोकैबुलरी को, जैसे ये शब्द है, ये हमने कोई सा भी शब्द लिया, आरोह का होता है अवरोह, लेकिन हमें यही पता नहीं होता है आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है, रिजु क्या होता है, रिजु वक्र क्या होता है। ये हमने कभी हाई स्कूल में या 9th में ये तुमने पढ़े होंगे कि रिजु क्या होता है, वक्र क्या होता है। इसी प्रकार ये घूम फिर के शब्द आ जाते हैं हमारे सामने और हम एग्जाम में क्या होता है, हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन कौन सा लगाना। तो आपको केयरफुल्ली यानी सतर्कता से ध्यान रखना है कि ऑप्शन कौन सा लगा का आना है। और वोकैबुलरी की बात करूं तो कम से कम किताबों की बात करोगे तो इतनी से इतनी मोटी वोकैबुलरी मिलेंगी आपको किताबों में, बहुत बहुत सारे वोकैबुलरी मिलेंगी, लेकिन हमने सारी वोकैबुलरी को नहीं पढ़ना है। इतनी पढ़ना हमें, थोड़ी बहुत वोकैबुलरी पढ़नी है जिससे कि एग्जाम हमारा क्रैक हो जाता है। पढ़ने के लिए तो किताबों में बहुत कुछ है, आलतू फालतू चीज़ें, लेकिन मैं थोड़े जो वोकैबुलरी के पार्ट है, ये कह सकते हैं विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, जो भी हमारे वोकैबुलरी है, तो बहुत ही किताबों में से ये जो हमारे बैक ईयर प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए थे, समूह गैस से रिलेटेड, यूपी पुलिस से रिलेटेड या यूपी लेखपाल से रिलेटेड, उसमें से छांट करके ये शब्द लेकर के आता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो हमारे शब्द हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे। इसकी बात करें तो ये एसएससी जीडी में आया था, और इसकी बात करें तो यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था, और इनमें से भी समूह गए में, और इसकी बात करें तो ये समूह गए क्लर्क में आया था 2016 की जो हमारी वैकेंसी थी। अब रहते हैं अपनी क्लासों को। वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी को हमें समझना है, रटना नहीं है। अब कैसा समझना है, तुम नहीं पढ़ी होंगी वोकैबुलरी, हम नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन चीज़ों को तुम्हें रटना नहीं है, समझना है। अब रहते हैं अपनी वोकैबुलरी पे, कैसा कैसा इन्हें याद करना है। ठीक है, क्लास पूरी देखिए, इसके बाद इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे आपको किस तरीके से आते हैं, और आप कन्फ्यूज जरूर होगे, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार से हम आपको शब्दों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। अब आता अपनी क्लास पे, तो आरो का जो विलोम होता है, विलोम शब्द की बात करूं तो एक शब्द के दूसरे शब्द के विपरीत होते हैं, एक शब्द दूसरे शब्द के इसमें विपरीत होता है विलोम शब्द। तो सबसे पहले जो हमारा है, और 16-17 विलोम शब्द बताऊंगा मैं आपको, 16-17 विलोम शब्द कैसे इन्हें याद करने हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है आरो, आरो का विपरीत होता है अवरोह। और रिजु, रिजु का विपरीत होता है कुटिल। वक्र का विपरीत होता है सीधा। और धनाढ़ का विपरीत होता है अकिंचन। ज्येष्ठ का विपरीत होता है कनिष्ठ। और प्रच्छन्न का विपरीत होता है प्रकट। और जंगम का विलोम होता है स्थावर। और प्रधान का विलोम होता है गौड़। और अनाथ का विलोम होता है सनाथ। और प्रच्छन्न का विपरीत होता है प्रकट। विलोम कह दो, विपरीत कह दो, बात एक सी है। अब बात करते हैं इन्हें हमें समझना कैसा है। तो आरोह की बात करूं तो आरोह क्या होता है हमारा, आरोह होता है बढ़ते हुए क्रम। जैसे आपने मूवी आई थी 2-3 हो गए 3-4 साल पहले, आरोही, आरोही नाम की हीरोइन थी। तो उसमें क्या होता है, वो बहुत गरीब थी, तो गरीबी से बहुत वो सिंगिंग करी उनने, फिर वो बहुत अमीर हो गई। तो हर किसी ना किसी बात का जो है एक मतलब होता है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। आरोही की बात करें तो आपने मैथ की क्लास में भी देखे होंगे आरोही शब्द या आरोही प्रश्नों के, इसमें अंतर, आरोही को अवरोही क्रम में बदलिए। तो ये वही है, आरोही होता है बढ़ता क्रम। आरोही क्या होता है हमारा, बढ़ता क्रम होता है। और अवरोही, अवरोह की बात करें तो अवरोह क्या होता है हमारा, घटता क्रम। इसके विपरीत है, आरोह होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोह की बात करें तो विपरीत होता है इसका, क्या होता है, घटता हुआ क्रम। अब बात करते हैं रिजु। तो आपने हाई स्कूल में मैथ की क्लास में पढ़ा होगा, रिजु क्या होता है। रिजु होती है हमारी एक सरल रेखा होती है, रिजु आपको दिख रहा होगा। रिजु क्या होती है हमारी, एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा। तो ये क्वेश्चन हर बार आता है, ये फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था कि रिजु का विपरीत क्या होता है। तो ऑप्शन था उसमें सरल। अब हमें रिजु का अर्थ का पता नहीं होगा तो हम ऑप्शन क्या लगा देंगे, सरल लगाएंगे कि रिजु टेढ़े से संबंधित होगा या किसी शब्द से संबंधित होगा, और इसका आंसर क्या लगा कहेंगे, हम सरल लगा कर आ जाएंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है, रिजु का जो विपरीत होगा वो हमारा कुटिल होता है। और रिजु जो होती है ये वाली रेखा होती है, सीधी वाली, ये रेखा होती है हमारी रिजु। तो आप हम एक चिन्ह जो दर्शा रहे हैं इससे आपको समझ में आएगा।
और ये शब्द हम आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे कि आप इन शब्दों को दोबारा भी नहीं पढ़ोगे, इतनी अच्छी तरीके से हम आपको शब्द ही समझा देंगे। तो ऋजु क्या होता है, हमारी एक सीधा रेखा होती है, और विपरीत की बात करते हैं इसके कुटिल, ये कह सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी। अब बात करते हैं नंबर 3 पर वक्र। वक्र भी ऐसी है, तो वक्र वक्र होता है ये टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा होता है, ये होता है हमारा वक्र। आपने पढ़ा होंगे 12th की क्लास में भी, ये जो हमारा होता है ना ऐसे इस प्रकार से, ये होता है हमारा वक्र, ये होता है हमारा वक्र। तो इसे कह सकते हैं हम टेढ़ा मेढ़ा। तो इसके विपरीत की बात करें सीधा, तो मजे की बात ये है, हम रिजु और वक्र ये एक साथ ऐसे ही शब्द इसलिए लाए हैं। रिजु की बात करते हैं, रिजु का विलोम हो जाएगा विपरीत, रिजु का जो विपरीत हो जाएगा शब्द वो क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, और कुटिल का विपरीत यहाँ पर हो जाएगा सीधा। ठीक है, रिजु का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर वक्र, और कुटिल का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर सीधा। और रिजु की बात करें तो रिजु का विपरीत क्या हो जाएगा कुटिल, और वक्र वक्र को तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा, और इसके विपरीत हो जाएगा सीधा। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की धनाढ़े। तो धनाढ़े का आता है धनाढ़े। धनाढ़े एक ऐसा शब्द है जिस व्यक्ति के पास या जिस किसी के पास भी बहुत सारी संपत्ति होती है, वो धनाढ़े के अंतर्गत आती है। धनाढ़े शब्द होता है, धनाढ़े जो शब्द है उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन हो, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत सारा धन हो, उसे कहते हैं हम धनाढ़े। और बात करते हैं इसके विपरीत क्या होता है किंचन। ये एसएससी जीडी के एग्जाम में आया था, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया, आने वाला है। तो उसमें आया था धनाढ़े का विपरीत क्या है, और उसमें ऑप्शन बताऊं, ऑप्शन कैसे दिया था, गरीब दिया था, गरीब दिया था, और ऑप्शन दिया था दूसरा है किंचन। तो गरीब भी ऐसा ही है, जिसके पास बहुत सारा हो, जिसके पास कुछ ना हो। लेकिन गरीब की बात करें तो उसमें ऑप्शन दिया था गरीब, लेकिन गरीब ऑप्शन उसमें नहीं था। गरीब, उस गरीब के पास भी थोड़ा बहुत धन होता है। तो ठीक है, तो हमने ऑप्शन जो लेकर इसमें लेकर है किंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। और ये धनाढ़े वो है जिसके पास बहुत सारा हो, और है किंचन वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। तो इसके विपरीत धनाढ़े का कौन सा है किंचन हो जाएगा। और ज्येष्ठ की बात करें तो ज्येष्ठ के विपरीत होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ की विपरीत की बात करें तो ज्येष्ठ के विपरीत होता है कनिष्ठ। और ज्येष्ठ की बात करें, यहाँ इसका अर्थ बताऊं, ज्येष्ठ कहते हैं हम बड़े भाई को, अग्रज भाई को। जैसे पांडवों की बात करें तो पांडवों में सबसे बड़ा भाई ज्येष्ठ पुत्र कौन था, दुर्योधन था। दुर्योधन का नाम आ गया युधिष्ठिर, सॉरी युधिष्ठिर था। तो सबसे बड़ा भाई कौन था, युधिष्ठिर था, तो वही हमारा ज्येष्ठ पुत्र था। और इसके विपरीत क्या था कनिष्ठ, कनिष्ठ था हमारा छोटा भाई या छोटा पुत्र। तो बात करें ऑप्शन बताऊं कैसे मिलते हैं आपको ज्येष्ठ, इसमें आपको ऑप्शन ये मिलेगा कि ज्येष्ठ का विलोम कौन सा है। तो ऑप्शन मिलेंगे उसमें, एक तो कनिष्ठ मिलेगा, एक मिलेगा अग्रज, और एक मिलेगा अग्र, एक मिलेगा अग्रज और एक मिलेगा अग्र। तो ये भी यहाँ पर गलत है और ये भी क्या यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, कनिष्ठ है। आपको ध्यान रखना, ऐसे ही आता है एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, अग्रज। आप ज्येष्ठ का अर्थ ही नहीं पता होगा तुम्हें, आपको ज्येष्ठ का अर्थ ही नहीं पता होगा तो आप विलोम शब्द का आंसर कैसे लगा पाओगे। इसलिए तो कहता हूँ वोकैबुलरी को रटना नहीं है, समझना है। और समझना कैसा है वो हम आपको बताएंगे, पूरी क्लास देखिएगा, बहुत मजे वाली क्लास है हमारी ये। तो ज्येष्ठ का विपरीत क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। यहाँ पर विलोम शब्द इसका अग्रज नहीं होगा, यहाँ पर अग्र नहीं होगा। ठीक है, और पक्का आना यूपी लेखपाल में इसमें से एक ने क्वेश्चन जरूर आएगा, यूपी पुलिस में। और प्रच्छन्न की बात करें तो आपने कह सकते हैं प्रच्छन्न, प्रच्छन्न के विपरीत हो जाएगा प्रकट। तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो हर किसी ना किसी शब्द का एक अर्थ होता है, तो हमने भी पढ़ा था इकोनॉमिक्स में प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न मीन्स होता है जब बरसात के टाइम में काफी क्या होता है, गांव से रिलेटेड या काफी शहरों में भी क्या होता है, बरसात पड़ती है और रोजगार हमारा कम हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, घरों पर सभी रहते हैं और काम चल नहीं पाता बरसात की वजह से। तो उस टाइम देखने को मिलता है शब्द प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी नहीं लिखा, हमने सब आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो प्रच्छन्न उसमें क्या होता है, जहां पर एक आदमी की जरूरत होती है, जहां पर दो आदमी की जरूरत होती है वहां पर एक आदमी को लगाया जाता है। या किसी के पास ज्यादा काम करने के लिए कुछ नहीं होता तो कह देता है 300 रुपए की मजदूरी होती है कि 150 रुपए तुम रख लो, तो 150 रुपए मुझे दे दियो। तो वहां पर क्या होता है, चुपके से दूसरे आदमी को भी लगा लिया जाता है। तो वहां पर कह देता है प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी। या दूसरी बात करूं तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं छुपी हुई या गुप्त भरी हुई। तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, जब गुप्त है छिपी हुई है तो इसके विपरीत हो जाएगा प्रकट। तो प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ या गुप्त। और इसके विपरीत जो अर्थ हो जाएगा या विपरीत कह सकते हैं विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकट। समझ में आ गया आपको। इस प्रच्छन्न शब्द को आप कभी भी नहीं बोलोगे, ऐसा समझते हैं। प्रच्छन्न जो छुपा हुआ हो या गुप्त हो, और इसके विपरीत की बात कर रहे हैं प्रकट। अब बात करते हैं जंगम की। तो ऐसे सीडी में आया था जंगम। तो जंगम के विपरीत क्या हो जाएगा, स्थावर। जंगम का विलोम जो हो जाएगा ये विपरीत स्थावर।
अब बात करते हैं नंबर 8। इसी प्रकार से 17 बताएंगे हम आपको। प्रधान, यहाँ प्रधान देखना एक, तो प्रधान का विपरीत होता है गौड़। और एक शब्द और मिलेगा आपको, लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, अब लिख देता हूँ, मुख्य। ये होता था मुख्य। मुख्य, मजे की बात यहाँ पर यह है कि मुख्य का विलोम भी गोड़ है और प्रधान का विलोम भी क्या है, हमारा गोड़ शब्द है, इसलिए लिखा हमने। तो मुख्य का भी विलोम गोड़ है, प्रधान का विलोम भी क्या हमारा गोड़ है। अब अनाथ की बात करें, नंबर 9 है हमारा अनाथ। अनाथ उसे कहते हैं जिसके माता पिता न हो। तो अनाथ का जो विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सनाथ। अनाथ का विपरीत हो जाएगा सनाथ। नाथ नहीं होना, कैसा अनाथ है, इसमें नाथ लिखा दो, ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या हमारा मार्कर भी कैसे हो गया कोई बात नहीं। तो अनाथ का जो विपरीत हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सनाथ, नाथ नहीं होना। और प्रच्छन्न, प्रच्छन्न नहीं हमने दोबारा लिख दिया शब्द, कोई बात नहीं। तो प्रच्छन्न क्या कहते हैं, छुपे हुए की, और इसकी विपरीत हो जाएगा प्रकट। अब बात करते हैं 7 और बचे हमारे विलोम शब्द, उनकी भी चर्चा करते हैं। गारंटी दे रही हूँ आपको समझ में जरूर आ रही होगा। अब बात करते हैं 7 और विलोम शब्द की। देखिए यह है नंबर 10वां, कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृतिक, और नैसर्गिक का कृत्रिम, और आरंभ का विपरीत हो जाएगा अंत, अनिवार्य का ऐच्छिक, स्वकीय का विपरीत हो जाएगा परकीय। इन्हें भी हम समझाएंगे एक बार ऐसी बता रही हूं मैं, 2 से 3 बार हम बताएंगे और 1-2 बार आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आप कभी भी मत पढ़ना चाहिए, एकदम ही आपको जो है माइंड में एकदम आ जाएंगे आपको। तो नंबर 1 है विधि। विधि का विपरीत हो गया निषेध, आकर्षित का विपरीत होगा अनाकर्षित, और कीर्ति का विपरीत होगा अपकीर्ति। अब आता है ना समझना कैसा है। तो कृत्रिम की बात करूं, ये शब्द हमारा कृत्रिम, तो ऐसी वह चीज जो मानव द्वारा निर्मित या किसी न किसी के द्वारा निर्मित होती है, वे कहलाई जाती है हमारी वस्तु, कृत्रिम कहलाई जाती है। तो एक चीज है कृत्रिम और दूसरी चीज है प्राकृतिक, जो नेचुरली होती है, जो नेचुरली जैसे पेड़ पौधे नेचुरली होते हैं, अपना आप उग जाते हैं और अपना आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित या किसी चीज के द्वारा निर्मित होती है, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। और बात करता हूँ नैसर्गिक, तो नैसर्गिक का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर कृत्रिम। और मजे की बात यहाँ पर यह है, हमने 2 शब्द एक समान इसलिए रखे, कृत्रिम का विपरीत यहाँ पर ये नैसर्गिक हो जाएगा, और प्राकृतिक के विपरीत यहीं पर क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। कृत्रिम हो जाएगा, कृत्रिम के विपरीत क्या होता है, प्राकृतिक, और नैसर्गिक के विपरीत क्या होता है, कृत्रिम। ये एक दूसरे के विलोम है, और ये भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, विलोम। अब बात करते हैं आरंभ की। तो आरंभ के विपरीत होता है अंत। आरंभ का विपरीत क्या होता है, अंत। बताऊं ऑप्शन कैसे मिलते हैं आरंभ में, देखो पढ़ा होगा, हमने पढ़ा, तुमने पढ़ा होगा। ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, अंतिम, ऐसी मिलती है ऑप्शन एग्जाम में, हल्के नहीं मिलते, अंतिम। और मिलता है समाप्त, ये मिलते हैं शब्द, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ये मिलते हैं शब्द। बताओ, छाट लो इन्हें, कौन सा। ऐसे कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम में, ऐसे हम तुम कंफ्यूज होते हैं, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आरंभ का जब विपरीत की बात करें तो क्या होगा, अंत। ना तो यहाँ पर अंतिम होगा, ना पे यहाँ पर समाप्त होगा, ऐसे होते हैं कंफ्यूज। अब बात करें नंबर 3 तो अनिवार्य। तो अनिवार्य के विपरीत क्या होना, ऐच्छिक। अनिवार्य का जो विपरीत है क्या हमारा, ऐच्छिक। और इसके बताऊं ऑप्शन कैसे मिलेगा, इसमें ये मिलेगा ऑप्शन, ये शब्द जरूर मिलेगा, और मिलता भी अनावश्यक होगा, माइंड में आ जाएगा। एक तो अनिवार्य चीज है, एक अनावश्यक है, एक जरूरी चीज है, एक बगैर जरूरी चीज है। ऑप्शन ये लग जाएगा हमारा अनावश्यक, लेकिन ये क्या हमारा आपको एग्जाम में नहीं लगा खाना। कौन सा ऑप्शन हमारा, ये है, ऐच्छिक ही है। अनिवार्य का जो विपरीत शब्द लगेगा वो क्या लगेगा, ऐच्छिक। एक जो चीज कंपल्सरी हमें करनी है, और एक अपनी, एक होता है इसके विपरीत, इच्छा है तो कर लो, ना तो जरूरी नहीं। तो इसका जो विपरीत, जो हमें विपरीत का पता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा, अनावश्यक नहीं लगाना आपको। बात करते हैं स्वकीय। स्वकीय का विपरीत होता है परकीय। बताओ इसका भी कैसे मिलता है ऑप्शन एग्जाम में, ऐसे मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा जरूर, अस्वीकृत, अस्वीकृत, ये मिलेगा। स्व देखते ना आपके माइंड में फौरन चाबी घूम जाएगी कि स्वीकृत हो गया, स्वकीय का मतलब क्या होता, स्वीकृत होता। तो ऑप्शन ये लगा हुआ है अस्वीकृत। परकीय पे तुम्हारा दिमाग ही नहीं जाएगा कि परकीय भी कोई शब्द होता। तो आपको ध्यान करना है, अस्वीकृत नहीं होता है, स्वकीय का विलोम शब्द क्या होता है, परकीय होता। ये ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा शब्द सही है हमारा, परकीय, स्वीकृत नहीं होता। और यहाँ पर कौन सा शब्द अनिवार्य के विपरीत, ऐच्छिक, यहाँ पर भी अनावश्यक नहीं होता। तो यहाँ पर आपको जो है अनावश्यक काटना है। और विधि की बात करूं तो एक ऐसी चीज, ये कोई सी ऐसी परंपरा होती है जो विधि पूर्वक करते हैं, और एक होते हैं निषेध, जिसे मर्जी हो तो आप कर लो और मर्जी नहीं हो तो नहीं करो। तो विधि के विपरीत जो है वो जाएगा निषेध। एक होता है नंबर 16 पर आता है आकर्षित। आकर्षित के विपरीत होता है अनाकर्षित।
ऐसी वो चीज़ जो सेम सेम क्वालिटी की हो, सेम सेम गुणों की है, तो वो चीज़ आकर्षित होती है, और जिसमें एक दूसरे के विपरीत हो, वे होती है अनाकर्षित। तो आकर्षित आकर्षित के विपरीत या विलोम हो जाएगा अनाकर्षित। अब बात करें नंबर 7 में कीर्ति, तो कीर्ति एक शब्द अच्छा होता है, जो यश को प्राप्त करते हैं, जो मतलब ये ऐसा समझ लीजिए आप, फीलिंग अच्छी होती है, तो ये होता है कीर्ति। और अब कीर्ति में, अब कीर्ति कहते हैं को बदनाम। अब से जो जितने भी शब्द बनते हैं ज्यादातर बनते हैं बुरे, जैसे अब से बना शब्द, ये कीर्ति में अब जो जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर हमारा क्या है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो आप लगता है यहाँ पर बुरे बुरे जो चीजें होती हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। तो आप लगता है क्या होता है, बदनाम, बदनाम या अपमान। तो कीर्ति के विपरीत जो हो जाएगा हमारा अपकीर्ति हो जाएगा। और ऑप्शन बताऊं क्या आता, ये आता उपकीर्ति आता, कि कीर्ति का विलोम उपकीर्ति है, लेकिन ऑप्शन में आपको ध्यान देना है अपकीर्ति है। अप मीन्स, इसका ध्यान करना, आप जो शब्द है यहाँ पर बुरे को दर्शाता है, और कीर्ति, कीर्ति अच्छे को दर्शाता है, तो इसके विपरीत है अपकीर्ति। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत ही मजेदार लगी होगी। लेकिन अब किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा आप। और एक बात और बता दूं, गवर्नमेंट जॉब की, तो सरकारी नौकरी में क्या होता है, किसी की नौकरी जल्दी लग जाती है, किसी की नौकरी देर से लगती है। हमें क्या करना है, हमें प्रयास करते रहना है, हमें पीछे नहीं हटना है, आपको ही मेहनत करनी है, और साथ साथ हमें भी करनी है। क्यों? क्योंकि हमें आपको पढ़ाना है और खुद भी थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होता है, हम जो है जितने भी 5-6 साल से हम एग्जाम देते हुए आ रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चनों पर, उसके बाद हम अपनी तरफ से 2-3 लाइनें आपके लिए लाए हैं, उन्हें जरूर बताएंगे हम आपके लिए। तो इसके बाद क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये हमारे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 1, 2, 3। इसी तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो कैसा कैसा हम कंफ्यूज होते हैं, ये तुम कैसा कंफ्यूज होंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़े होते ये शब्द, तो आपको 100%, 99% इसको, इन क्वेश्चनों को हम गलत करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा बना है स्वयं की है, तो स्वयं किए का हमें इसमें विपरीत अर्थ, विपरीत शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना। तो आपके दिमाग में क्या आगा, स्वयं किया मीन्स होता है स्वीकृत, और अस्वीकृत लगा दो, ये सही है ऑप्शन। लेकिन अब आपने पढ़ लिया है, तो कौन सा ऑप्शन लगेगा, स्वयं किया। स्वयं किया का विपरीत क्या होगा, पर किया। ये ऑप्शन ना ये लगेगा, और ना ये लगेगा, और ना ही नार के शब्द कोई होता है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, आरंभ। तो आरंभ देखते ही आपके दिमाग में जाएगा क्या, समाप्ति भी तो होगा, अंतिम भी तो होगा, आखिरी भी तो होगा। ये शब्द है आखिरी, ये लगा लो सर, समाप्त लगा लो, अंतिम लगा लो। तो हमने आपको क्या बताया, आरंभ का विपरीत क्या होता है, अंत होता, ना तो समाप्त है, ना अंतिम है, ना आखिरी है। या ऐसा होते हैं कंफ्यूज। बात करें धनाढ्य की, तो हमने इसके बारे में थोड़ा मौखिक रूप से बताया था कि धनाढ्य उसे कहते हैं जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत सारी संपत्ति, उसे कहते हैं धनाढ्य। और इसमें शब्द और ऑप्शन बताऊं कैसे मिले, ऐसे मिलेंगे, अकिंचन, अभाव, अभाव मीन्स कमी को कहते हैं। यही दिमाग चकरा जाएगा आपको, अभाव लगा मैं, गरीब लगा, गरीब भी ऐसी है। धनाढ्य के पास बहुत सारा पैसा होता है, गरीब के पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपसे एक बात बता दूं, धनाढ्य का जो विपरीत होता है वो होता है अकिंचन। धनाढ्य मीन्स होता है बहुत सारा, अकिंचन मीन्स कुछ भी नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है उसके पास, 25 पैसे भी नहीं है। और अभाव, अभाव मीन्स होता है कमी, ना तो ये लगेगा। और गरीब बता दो, गरीब के पास भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अकिंचन के पास थोड़ा बहुत भी नहीं होता। ना ऑप्शन गरीब है, ना रंग है। ऐसा आते हैं क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हमारी ये हिंदी क्लास थी, और अब आपके लिए लेकर आए 2 लाइनें। 2 लाइनें उन्हें पढ़ना जरूर, आपको मोटिवेट भी करेंगी, और आपको जो है उत्साह बढ़ाएंगी कि स्टडी कैसे करते हैं। ये 2 लाइन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्या होता है, देखो गवर्नमेंट जॉब की किसी की नौकरी जल्दी लग जाती है, और किसी के में थोड़ा समय लग जाता है। तो आपको मेहनत कंटिन्यू लगातार ही करनी है मतलब। और 2 लाइनें हैं, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, हताश मीन्स कहते हैं कि आप क्या करें, पढ़ें नहीं पढ़ें, नौकरी नहीं लग रही है, तो आप थोड़ा सा प्रयास और कीजिए। तो शब्द है हमारे, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष होकर निखर जाता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। एक बार और बता दूं, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। हौसले मीन्स सबकी ख्वाहिश, उद्देश्य, गोल क्या क्या हमारे
सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष होकर निखर जाते हैं। अगर हमारी क्लास आपको हिंदी की अच्छी लगी और हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको, कमेंट में रिप्लाई ज़रूर देना। और आज हमारी हिंदी क्लास समाप्त यहीं पर होती है। और एक बार और बता दूं, आप क्लास ये मत देखना कि 5 मिनट की है या 6 मिनट की, एकदम बताता हूँ ये विपरीत हो गया है। आप ध्यान से देखो, टीचर को पहचानो, क्या टीचर क्या शब्द पढ़ाना है और किस तरीके से आपको वोकेबुलरी पहचाननी है, ये कोई भी शब्द। आप एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, चीज़ों को आप कभी भी रटना मत, चीज़ों को समझना, इसमें क्या है, क्या है, कोई भी चीज़ हो आप ध्यान से पढ़िए। मान लीजिए कोई ज्योग्राफी पढ़ ले हो आप, जीएस का बता दूं, कोई ज्योग्राफी पढ़ लें तो ज्योग्राफी में देखो, पृथ्वी है तो पृथ्वी गोल हो है, लेकिन गोल के साथ थोड़ी चपटी भी होती है, क्या क्या अक्षांश है, क्या क्या होता है इसमें। तो यही बताना चाहता हूँ मैं। अगर हमारी वीडियो तुम्हें हिंदी की क्लास की अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।